Hello everyone, Assalamu alaikum. Today our lecture of entrepreneurship जो है कि इंडस्ट्री एंड कंपटीटर एनालिसिस। एक entrepreneurship का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि हम लोग इंडस्ट्री की एनालाइज किस तरह से कर सकते हैं, इंडस्ट्री होती क्या है और कंपटीटर एनालिसिस क्या होता है। इसको आपने बहुत गौर से समझना है। ओके सबसे पहले हमारे पास है कि इंडस्ट्री एनालिसिस होता क्या है। इंडस्ट्री इज़ अ ग्रुप ऑफ firms producing a similar product or services such as airline, fitness drink, furniture और electronic games. And analysis क्या होता है? Is a business research that focuses on the potential of an industry. सबसे पहले देखिए, समझने की बात यह है कि हमारे पास इंडस्ट्री से पहले आप लोग समझे फिल्म्स क्या होते हैं। फिल्म्स हम लोग कहते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक शूज़ की शॉप है। शू की हमारे पास एक शॉप है, हम लोग किसे कहते हैं फेम। ठीक है, जब हमारे पास बहुत सारे शूज़ के शॉप्स मिल जाएं तो हम लोग उसको एक इंडस्ट्री कह देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक, हम लोग कहते हैं एक क्लॉथ की एक शॉप, एक मार्केट है, वो एक है, सिंगल है, हम लोग उसे कहेंगे ये एक फेम है। जबकि बहुत सारी मार्केट्स है, जब एक साथ मिल जाती हैं हम लोग उससे कहते हैं इंडस्ट्री। ठीक है, फिर उसके हम लोग एनालिसिस चेक करना होता है उसमें कितना पोटेंशियल है कि इंडस्ट्री कैसे काम कर रही है। हमारे पास जो है टेक्निक्स होती हैं इंडस्ट्री को अट्रैक्टिवनेस के लिए, होते हैं स्टडी इन्वायरमेंटल एंड बिजनेस ट्रेंड्स एंड द 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस मॉडल। हम इसको देखेंगे वन बाय वन। हम लोग को देखिए इसमें हमारे पास डिफरेंट वेरिएंट्स देखने होते हैं। वेरियस डिफरेंट इंडस्ट्री में क्या होता है, बेडशीट्स होती हैं, क्लॉथिंग होती है। हम लोगों ने देखना होता है इंडस्ट्री एनालिसिस के अंदर कि हमारे पास ये जो बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारे पास ये फिजिबल है या नहीं है, हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सबसे हमारे पास जो बिज़नेस को हम लोग एनालाइज करते हैं, हमारे पास सॉर्ट ऑफ एनालिसिस स्ट्रेंथ होती है। हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ एनालिसिस स्ट्रेंथ होती है। फॉर एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं, वन इज़ द इंटरनल एनालिसिस स्ट्रेंथ एंड द सेकंड इज़ द एक्सटर्नल एनालिसिस स्ट्रेंथ। इंटरनल में हम लोग कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर्स में हमारे पास मशीनरी आ सकती है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, एंड द सेकंड थिंग इज दैट एक्सटर्नल विच वी कैन से द आउटसाइड एनवायरनमेंट, जिसमें हम लोग कस्टमर की पार्टनरशिप देखते हैं। जो इंटरनल होती है एज हम लोग कह सकते हैं वीकनेस होती है। ठीक है, हम देखते हैं हम लोग हमारे पास स्टडी इंडस्ट्रियल ट्रेंड्स। इंडस्ट्रियल ट्रेंड्स हमारे पास होता है, सॉरी इन्वायरमेंटल ट्रेंड हमारे पास होता है, इंक्लूड इकोनॉमिक ट्रेंड होता है, सोशल टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड रेगुलेटरी चेंजेस, जिसमें हमारे पास एग्जांपल हमारे पास का इंडस्ट्री दैट सेल प्रोडक्ट्स टू सीनियर्स आर बेनिफिटिंग बाय द एजिंग ऑफ ऑल पॉपुलेशन। हमारे पास इसमें क्या होता है, डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं। अगर हमारे पास अगर एक फॉर एग्जांपल एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल के अंदर हमारे पास सिर्फ बेडशीट्स नहीं होंगी, हमारे पास सिर्फ बेडशीट्स भी हो सकती है, हमारे पास क्लॉथिंग भी हो सकती है, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें हो सकती है। हमारे पास इंडस्ट्री है कोई ऑटो मूविंग की है, हम इसमें हमारे पास बाइक्स भी हैं, ट्रक्स भी हैं, इस तरह हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बिजनेस ट्रेंड्स किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं इंडस्ट्री को। फॉर एग्जांपल आर प्रॉफिट मार्जिन्स इन द इंडस्ट्री और इंक्रीजिंग और फॉलिंग। हमने देखना होता है कि हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें प्रॉफिट कितना इंक्रीज कर रहा है और कितना डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, हम लोग अब देखते हैं 5 फोर्सेस मॉडल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडस्ट्री में मैं आपको बताती हूँ वन बाय वन। देखें, हमारे पास 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस हैं। एक हमारे पास सप्लायर, ठीक है, जो कि हम लोग हमारे पास है बार्गेनिंग ऑफ पावर सप्लायर। हम इसको आगे बताऊंगी ये होता क्या है। न्यू एंट्रेंट्स, हमारे पास न्यू कोई भी इंडस्ट्री के अंदर कोई न्यू एंट्रेंस होती है, हमारे पास में क्या थ्रेट्स हो सकते हैं एक न्यू एंट्रेंट के लिए। ठीक है, एक बायर है, एक बायर के पास किस तरह की पावर होती है, बायर ऑफ सप्लायर भी एंड पावर ऑफ बायर ऑफ बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स भी। एंड सब्स्टिट्यूट, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट किस तरह के हो सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट हम लोग देखते हैं कि इसमें हमारे पास कितना क्लोज रिलेशनशिप है। जो प्रोडक्ट हम लोग डिमांड करते हैं उसके सब्स्टिट्यूट कितने हैं, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी क्वालिटी लो है, उसकी क्वालिटी चीप है, उसकी क्वालिटी कॉस्टली है, वो या स्लाइटली डिफरेंट है। हम लोग इसमें थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट में देखते हैं। देखें,
अगर हमारे पास कोई चीज़ जो है इसका सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट है, दैट्स मीन उसके थ्रेट्स ज़्यादा हैं। अगर हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो हमें ये चीज़ का डर होता है कि कस्टमर को उसको सब्स्टिट्यूट ना मिल जाए, कोई जो है हमारे प्रोडक्ट से कस्टमर जो है वो किसी और की तरफ शिफ्ट ना हो जाए। फॉर एग्जांपल देखें, अगर हम लोग जो है वो शॉप पे जाते हैं, हम लोगों को बड़ी प्यास लगी, हम लोग शॉप पे जाते हैं, अब हमारा हमने पीना है पानी। अब पानी का सब्स्टिट्यूट हमारे पास क्या हो सकता है? हमारे पास हो सकता है जूस, हो सकता है कोई कोल्ड ड्रिंक्स हो सकती है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। अब वाटर का सब्स्टिट्यूट हमें मिल गया, कोई भी जूस, कोई भी कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, इस तरह से हमें मिल जाते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं जिसका सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट नहीं होता। अब हम लोग, जैसे आप लोग देख लें, वापडा देख लें। अब वापडा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, किसी ने अगर अपनी इलेक्ट्रिसिटी लगानी है, अपनी बिजली लगानी है, तो वो वापडा के पास नहीं जाएगा तो किसके पास जाएगा? तो वापडा के पास कोई एक बहुत पावर है उनके पास कि इनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, किसी कस्टमर को आना है तो उनके पास ही आना है, ठीक है। एज ए हमारे पास जो होता है, हम लोग देख सकते हैं जैसे फार्मासिस्ट वगैरह को, इसमें क्या फार्माकोलॉजी में हमारे पास जो मेडिसिन होती हैं, मेडिसिन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। अगर कोई किसी डॉक्टर ने जो है आपको किसी मेडिसिन दी है पेशेंट को कि आपने ये मेडिसिन खानी है, तो वो वही मेडिसिन खाएगा, वो उसको अल्टरनेटिव नहीं ढूंढेगा कि हम नहीं मैं ये वाली नहीं ये वाली खा लूँ, क्योंकि उसको जो है वो वो भी तो अपनी जान भी तो बचानी है। अब हमारे पास क्या होता है, अब जैसे आप यहाँ पर देख लेंगे, कस्टमर कुड इजीली कप ऑफ कॉफी चीपर एट वन ऑफ स्टारबक कॉम्पिटिटर। अब हमारे पास जो स्टारबक है, उन्होंने जो है उनके पास एक ही, उनके पास लोग शिफ्ट नहीं होते क्योंकि उनका इतना प्लेजेंट एटमोसफेयर होता है। अब हमारे पास जो होता है दो तरह के सब्स्टिट्यूट भी हो सकते हैं। द नंबर वन इज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट एंड द इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूट। अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट के हमारे पास क्या होता है, अगर हम लोग फॉर एग्जांपल हम लोगों ने पीनी है पेप्सी, पेप्सी अवेलेबल नहीं है, हम लोग कोका कोला ले लेंगे, ठीक है। अब ये दोनों जो है बहुत डायरेक्टली आपस में सब्स्टिट्यूट है। अब इनडायरेक्ट क्या होता है, एक होता है कोका कोला, एक है चाय। अब कोका कोला नहीं है तो हम चाय ले लेते हैं। इसमें बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट भी लोग करते हैं, प्रमोशंस वगैरह होती हैं कि जैसे कि आप लोगों ने अगर एक कोका कोला वाली वो देखी हो, कमर्शियल देखी हो, उसमें कहते हैं ज़ारी में कोका कोला पिला दे। उसमें क्या होता है कि एक वो ब्राइड होती है, तो वो सामने जो है वो चाय जा रही होती है, वो एक औरत कहती है कि नहीं मुझे ये चाय पीनी है, तो वो उसकी जो होती है ब्राइड होती है, उसका मुंह सा बन जाता है, कहती है नहीं मुझे तो कोका कोला पीनी है। वो क्या हो रही है कि उसमें इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कैसे कि वो चाय को हटा के वो कोका कोला की प्रमोशन कर रहे हैं। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंस। थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंस क्या होता है? If the film the industry are highly profitable, the industry become a magnet to a new entrants। अब देखें होता क्या है इसके अंदर कि न्यू आइडिया लेकर आते हैं, ठीक है। अब कोई न्यू आइडिया लेकर आते हैं तो उसमें एक कॉम्पिटिटर में कोई किस चीज़ का डर होता है कि उसका कोई जो है वो कंपटीशन में कोई न्यू चीज़ ना ले आए, ठीक है। जैसे कि इंडस्ट्री में बहुत सारी मुश्किलात आती हैं कि अगर मैं किसी इंडस्ट्री में जा रहा हूँ कि मुझे उसमें कितनी मुश्किलात आती हैं, ऐसा ना हो कि उसमें कोई और कॉम्पिटिटर एंटर हो जाए, ठीक है। इसमें आप लोग देखें ज़रा, इसमें हमारे पास न्यू इंटरेस्ट में हमारे पास डिफरेंट बैरियर्स होते हैं, इकोनॉमिक ऑफ स्केल, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और कैपिटल रिक्वायरमेंट। इकोनॉमिक ऑफ स्केल क्या होता है? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं उसकी कॉस्ट कम हो जाती है, ठीक है। ज़्यादा प्रोड्यूस करने से कॉस्ट ऑफ कोर्स कम होती है। जैसे कि हमारे पास स्टेशनरी, हमारे पास पेन्स होते हैं, रबर, पेंसिल, मार्कर्स, पेंट्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी प्रोडक्ट ज़्यादा होती है, लेकिन उनके फिर जो होते हैं वो उनके जो प्राइस होती है वो कम हो जाती है। हमारे पास कैंडीज़ आप देख लें, कैंडी, अब कैंडी जो थी वो कुछ टाइम पहले वो एक क्लियर्स, अगर आप फॉर एग्जांपल इसके ले लें, वो पहले 1 रुपीज़ की थी, फिर वो 3 की हुई, अब आई थिंक वो 5 की है। चलिए मैक्सिमम वो आप 10 भी ले, 10 रुपीज़ की भी हो जाती, तो आप लोग वो बाय कर लेते हैं। अगर वही एक कैंडी अगर 100 रुपीज़ की हो जाए तो आप लोग वो कभी भी बाय नहीं करेंगे, आप लोग कहेंगे नहीं हम इसकी जगह कुछ और ले लेते हैं। वैसी चीज़ें जो होती हैं वो सारी बैरियर्स होती हैं। अब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है कि आप ऐसी इंडस्ट्री में जा रहे हैं जहाँ पहले से ही प्रोडक्ट बहुत डिफरेंशिएट है, ठीक है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएट क्या मतलब है? उसकी जो ब्रांड वैल्यू है बहुत अच्छी है, उसकी पोजीशन बहुत अच्छी बनी हुई है, उसकी क्वालिटी बहुत हाई है, उसको compete करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। अगर किसी ऐसी इंडस्ट्री में जा रहे हैं उसको आपको इनोवेटिव करना पड़ेगा। जैसे मोबाइल्स फ़ोन इंडस्ट्री में जाते हैं, यहाँ पे क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है, इनोवेशन ज़्यादा होती है। कोई अगर कोई इंसान कोई ऐप
कोई बनाता है या कोई ऐसी चीज़, तो वो इसमें इनोवेशंस लाता रहता है, डिफरेंट इनोवेशंस लाता है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, कैपिटल जहाँ एंटर होने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, ठीक है, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। अब देखें, जैसे कि हम कोई बंदा है, वो कोई अगर बैंकिंग सेक्टर में है, कोई बैंक बनाना चाहता है, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होगी, उसको उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होगा अपना एक बिजनेस इस्टेब्लिश करने के लिए, तो ये भी एक हमारे पास बैरियर आ जाता है, ठीक है। ओके, हमारे पास है अब cost advantage. Depend existing firms may have cost advantage not related to size. For example, existing firms in industry may have purchased land when it is less expensive than it today. ये वही बात है जो मैंने वो पहले explain की है. Access to distribution channel distribution channels are often hard to crack. This is particularly true in the crowded markets such as the convenience store markets. क्या होता है, ऑलरेडी कंपनीज काम कर रही हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को एक्सेस करना बहुत मुश्किल होता है, रिटेल शॉप्स होती हैं, वहाँ ऐसा सामान पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है, जिससे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कहते हैं अपना सामान दूसरे शॉप्स में पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। हमारे पास ये क्या होता है, एक बैरियर है। हमारे पास अगर आप देखें कि गवर्नमेंट एंड लीगल बैरियर some industries such as broadcasting require the granting of a license by public authority to compete. ये वही बात है कि देखिए, मेरी बात सुने, जिसके पास लाइसेंस उससे जैसे लीगल रिक्वायरमेंट, अब कोई बनाना है, आपको ये बिजनेस स्टैब्लिश करना है, लीगल रिक्वायरमेंट चाहिए, जैसे टेली कम्युनिकेशन है, मीडिया फील्ड है, आपको उसके लिए क्या होता है, एक बैरियर क्रिएट कर दिया जाता है कि आपको उसके लिए लाइसेंस बनाना है, ठीक है। अब हमारे पास है थ्रेड्स ऑफ न्यू एंट्रेंस, हमारे पास कंटिन्यूड हो रहा है। हमारे पास है अब नॉन ट्रेडिशनल बैरियर टू एंट्री. इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अ स्टार्टअप टू एग्जीक्यूट बैरियर्स टू एंट्री दैट are expensive, such as economic scale, because money is usually tight, and startup have to rely on non-traditional barriers to entry to discourage new entry. इसमें देखिए, नॉन ट्रेडिशनल सिंपली क्या होता है, नॉन ट्रेडिशनल क्या होते हैं, खुद से बनाते हैं ताकि कोई न्यू कंपनी एंटर ना हो. फॉर एग्जांपल, नेटफ्लिक्स नो वन कैन कॉपी, अमेजोन नो वन कैन कॉपी. नॉन ट्रेडिशनल में इस तरह से आ जाता है. एंड देखें, स्ट्रेंथ ऑफ मैनेजमेंट टीम. अब स्ट्रेंथ ऑफ मैनेजमेंट टीम क्या, कि आपकी जो टीम है वो बहुत ज़्यादा उसमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए. स्ट्रेंथ कैसे होनी चाहिए, देखिए मेरी बात, अगर 10 लोग हैं, एक टीम है, अगर 10 के 10 बंदे एक ही बात सोचते हैं, तो उनको वो उस बिजनेस को, उस कंपनी को वो 10 के 10 बंदे नहीं चाहिए, उनको वो बंदे चाहिए जो कि हर बंदा एक दूसरे से डिफरेंट सोचता हो, कुछ इनोवेटिव सोचता हो, कोई हर बंदा अपना डिफरेंट पॉइंट दे, ठीक है। उनकी टीम की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होनी चाहिए. फर्स्ट मूवमेंट एडवांटेज for startup. When there is an industry or new concept within the industry, the name recognition the startup established may create a barrier to entry. देखें, फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या होता है, फर्स्ट आप इसको नेम इंडिकेट कर रहे हैं कि फर्स्ट टाइम कोई चीज़ लॉन्च की है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च की है जो कि बाकी किसी ने नहीं की, ठीक है। उसका एक एडवांटेज क्या मिल जाता है अल्टीमेटली आपको, कि एक आपको पोजीशन मिल जाती है, ठीक है, अपना एक अलग ब्रांड का पोजीशन मिल जाती है, आपका एक ब्रांड नेम बन जाता है. बट मेक श्योर अगर आप कोई जिस तरह की लॉन्च करते हैं कोई प्रोडक्ट भी, तो आप उसमें इनोवेशन करते रहें, क्योंकि अगर आप इनोवेशन नहीं करेंगे एट अ टाइम, आपकी जो मोनोपोली है वो ख़त्म होने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। Okay, passion of the management team and employees. The employees of a startup are motivated by the unique culture of a startup and anticipate large financial rewards. This is a combination that cannot be replicated by larger firms. Okay, देखिए, पैशन ऑफ मैनेजमेंट टीम क्या होता है, एम्प्लॉय जब हायर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा स्किलफुल होने चाहिए, ठीक है, उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट देना चाहिए जो कि बाकी कंपनीज प्रोवाइड नहीं करती हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, जो आपके एम्प्लॉयज़ होंगे वो बहुत पैशनेट होकर काम करेंगे, ठीक है। ये इसमें हमारे पास होता है, इसलिए हमारी टीम जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. ओके, unique business model. If a startup is able to construct a unique business model, establish a new network or establish that make the business model work, this set of advantage create a barrier to entry. हमारा वही बात, हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हमारा बिजनेस बहुत ज़्यादा
होना चाहिए, उसका स्टार्टअप इतना अच्छा होना चाहिए, उसकी बिजनेस रिलेशनशिप इतना अच्छा होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो दूसरे उसके लिए लोगों के लिए वो बैरियर क्रिएट कर जाए। इंटरनेट डोमेन नेम, सम इंटरनेट डोमेन नेम आर स्पॉट ऑन दैट दे गिव आ स्टार्टअप अ मीनिंगफुल लेग अप इन टर्म्स ऑफ ई कॉमर्स अपॉर्चुनिटी। सब हमारे पास क्या होता है, इंटरनेट डोमेन्स होते हैं जो कि स्पॉट ऑन होते हैं और जो कि स्टार्टअप मीनिंगफुल उनको कॉमर्स को अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। Inventing a new approach to an industry, if a startup invents a new approach to an industry and execute in exemplary fashion, these factors create a barrier to entry for potential imitators. क्या होता है, कोई भी इन्वेंट करते हैं हम लोग, कोई भी न्यू चीज़, कोई भी न्यू हम लोग कोई हमारी कोई न्यू अप्रोच होती है, कोई फैशन एग्जाम्पलरी होती है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक बैरियर हमारे पास क्रिएट कर देती हैं। ओके, रिवॉल्वरी अमंग एग्जिस्टिंग फेम। देखिए मेरे पास रिवॉल्वरी को आपको आपको इसका अगर मीनिंग आपको समझ, हम लोग सिंपली मीनिंग कहते हैं, अ पर्सन और थिंग competing with one another for the same objective or for superiority in the same field of activity। कोई भी दो या दो से ज़्यादा लोग एक ही चीज़ के लिए compete कर रहे हो एक दूसरे से, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रिवाइवरी अमंग द एग्जिस्टिंग फेम्स। ज़्यादा फेम्स होंगी, ज़्यादा कंपटीशन होगा, इसमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग जो कुछ लोग तो प्रमोशंस लगाते रहते हैं, और कस्टमर को ग्रैब करते हैं और उसी चक्कर में उसी में अपना जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो कम कर देते हैं। ऐसे इंडस्ट्री में नहीं जाना चाहिए हम लोगों को। ओके, okay, there are different factors, that is the number and balance of competitors। देखिए, the more competitors there are, the more likely it is that one or more will try to gain customer by cutting its pay। देखिए number and balance क्या होता है, अगर हम हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल एक ब्रेड है, अब एक ब्रेड हमारे पास उसमें वही चीज़ें डलती हैं, फ्लोर डल गए, चल एग्स डल गए और वाटर, इस तरह की चीज़ें हमारे पास डलती हैं। हमारे पास कुछ डिफरेंट होगा तो हमारे पास जो होता है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं। अब वहाँ पर जिसमें इसको भी साथ एक्सप्लेन करिए, डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट। हमारे पास कुछ डिफरेंट होगा तभी तो हमारे पास जो है वो कस्टमर्स आएंगे। अब हमारे पास अगर हम इसमें थोड़ा सा ब्रेड में थोड़ा डिफरेंट फ्लेवर भी डाल देते हैं तो क्या होगा कि उसमें जो होती है थोड़ी इनोवेशन आ जाएगी, लोग ज़्यादा उसमें से हमारे पास ग्रैब हम लोग कर सकेंगे। ओके, अब हमारे पास है ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्री की ग्रोथ इन द कंपटीशन अमंग फिल्म्स इन अ स्लो ग्रोथ इंडस्ट्री स्ट्रॉन्गर देन दोज इन अ फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, और देन लेवल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट फिल्म दैट हैव हाई फिक्स्ड कॉस्ट must sell a higher volume of their product to reach the break even point than films with low fixed cost। देखिए मेरे पास मैं जो थोड़ा सा जो ज़्यादा क्रिटिकल है मैं आपको वो डिटेल में समझा देती हूँ। लेवल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट में क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम लोग किसी ब्रांड की शॉप में चले जाते हैं। अब क्या होता है कि जैसे ब्रांड फॉर एग्जांपल हमारे पास खादी हो गया, बोनेंजा हो गया, साया हो गया, डिफरेंट हमारे पास ब्रांड्स। अगर हम किसी ब्रांड के अंदर जाते हैं उन्होंने फिक्स्ड प्राइसेस लगाई होती हैं। हम लोग किसी भी चीज़ को जाके हम लोगों ने सिर्फ एक काम करना होता है, हम लोगों ने सिर्फ ड्रेस की डिज़ाइनिंग हम लोगों ने वो पसंद करनी होती है, हमें ये अच्छा है या ये अच्छा है। हम लोग उसमें जो होता है हम लोग अपने अपने मर्ज़ी का रेट्स हम लोग नहीं लगा सकते कि हम लोग उसमें ऊपर नीचे जो है वो कर सकें, ठीक है। इसमें हमारे पास लेवल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट की ये बात हो रही है। अब हमारे पास है बारगेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। बारगेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स क्या होता है, इसमें हमारे पास सप्लायर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सप्लायर्स को कंपनी एज अ पार्टनर कंसिडर करती हैं। अगर आप ऐसी कंपनी में एंटर होने जा रहे हैं जहां बायर्स की बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा है तो वो आपके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है कि वो डिक्रीज़ कर दें आपको, हो सकता है कि कर दें आप लोग बहुत ज़्यादा ताने देना शुरू कर दें, या वो कहें कि नहीं हम आपको अपना सामान देंगे, हम अपने सामान किसी और को दे देंगे। क्या होता है इस तरह से हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसमें हमारे पास बार्गेनिंग पावर सप्लायर्स बढ़ जाती है। अब हमारे पास सप्लायर कंसंट्रेशन इफ सप्लायर हम अगर हमारे पास सप्लायर ज़्यादा होंगे हमारे पास बार्गेनिंग पावर कम हो जाएगी। अगर सप्लायर्स कम होंगे तो हमारे पास बार्गेनिंग पावर ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ऐसे क्योंकि कोई चीज़ ऐसी अगर है कि हमारे पास कोई चीज़ नहीं अवेलेबल तो हम कोई क्या अब हम है कि हमें सप्लायर ही हमें प्रोवाइड करेगा, तो क्या होगा कि इससे हमारे पास बार्गेनिंग सप्लायर्स
कम भी हो सकती है और बार्गेनिंग पावर सप्लाई ज़्यादा भी हो जाती है। अब हमारे पास है स्विचिंग कॉस्ट। स्विचिंग कॉस्ट हमारे पास क्या होता है, स्विचिंग कॉस्ट आर फिक्स्ड कॉस्ट दैट बायर्स इनकाउंटर व्हेन स्विचिंग और चेंजिंग फ्रॉम वन सप्लायर टू अनदर। इफ स्विचिंग कॉस्ट हाई, अ बायर विल बी लेस लाइकली टू स्विच सप्लायर। अब देखिए मेरी बात, इसमें क्या होता है, अगर मैं कोई चीज़ पसंद करती हूँ और मुझे वो चीज़ बाद में मुझे पसंद नहीं आती और मैं इसको चेंज करना चाहती हूँ, मुझे इसका सब्स्टिट्यूट चाहिए, अगर तो वो कॉस्टली है, दूर है, टाइम कंज्यूमिंग है, क्वालिटी वैसी नहीं है, तो इसमें क्या होगा, इसमें मुझे मुश्किलात होंगी। अगर कॉस्ट ज़्यादा है, इसमें सब सारे फैक्टर्स आ जाते हैं तो सप्लायर में शिफ्ट होने के लिए, तो मैं एज अ कस्टमर शिफ्ट नहीं होंगी, ठीक है। इसी तरह बार्गेनिंग पावर सप्लायर ज़्यादा हो जाएगी और स्विचिंग कॉस्ट मेरे लिए कम है, मैं इजीली परचेज कर सकती हूँ क्योंकि बार्गेनिंग पावर सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है। इसको अगर आप और आसान अल्फाज में देखें, अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए और वो जो है मुझे वैसी नहीं मिल रही जैसे मेरे पास पहले थी, क्योंकि मुझे क्वालिटी मुझे इस तरह की वैसी नहीं मिल रही है, मुझे कॉस्टली ज़्यादा पड़ रही है, तो इससे क्या होगा, मेरी वो लेना मजबूरी है। तो हमारे पास क्योंकि बार्गेनिंग पावर सप्लाई बढ़ जाएगी, अगर वही चीज़ मैंने खरीदी है, मुझे उसका अल्टरनेटिव मिल रहा है, मुझे इसका सब्स्टिट्यूट मिल रहा है, तो वो क्या होगा, वो मेरे पास पावर आ जाएगी, ठीक है। Attractiveness of substitute supplier powers enhanced if there are no attractive substitute for the product or services the supplier offer. सब्स्टिट्यूट ज़्यादा हैं, बायर 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, इसमें क्या होगा, सप्लायर की बार्गेनिंग पावर कम हो जाती है। थ्रेट्स ऑफ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, forward of into the power supplies enhanced if there is no credible possibility suppliers might enter the buyer industry. इसके लिए आपको जो है देखिए मेरी बात से, तब थ्रेड्स ऑफ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है, हमारे पास सबसे पहले अगर हमने फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की बात करें, हमारे पास सबसे पहले आता है सप्लायर, ठीक है। सप्लायर क्या करता है, मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर टू रिटेलर, रिटेलर टू कस्टमर, ये हमारे पास एक फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। अगर हम इसको फॉरवर्ड कर दें तो फॉरवर्ड जाएगा, उसको बैकवर्ड करने का जो होगा, कस्टमर से रिटेलर, रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर, देन मैन्युफैक्चरर, देन सप्लायर। इस तरह से इसकी बात की गई है कि ये हमारे पास थ्रेड्स होते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के। ओके, देन नेक्स्ट वन इज बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर हमारे पास क्या होता है, बायर कैन सप्रेस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज फ्रॉम विच दे परचेज ऑफ डिमांडिंग प्राइस concessions or increase in quality. For example, the automobile industry dominated by a handful of large companies that the buy product from the thousands of suppliers in different industries. This allowed the automaker to suppress the profitability of industries from which they buy by demanding the price reductions. अब इसमें क्या होता है, हमारे पास बार्गेनिंग का पावर लिमिटेड होती है। लिमिटेड का स्कार्स रिसोर्स हम लोग उसको बोलते हैं, जो कि हम उसको बोलते हैं जो इजीली अवेलेबल ना हो। कस्टमर के पास पावर हो जाती है कि अपने वो पावर होती है कि वो स्विच कर जाए, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ महंगी ख़रीद रहे हैं तो वो कहता है मैं इसका सब्स्टिट्यूट ख़रीद लूँगा या इसके बगैर गुजारा कर लूँगा, ठीक है। देखिए अगर कुछ चीज़ ख़रीद रहे हैं तो अगर वो आपको महंगी दे रहा है, ठीक है, आपको वो जो है शॉप वाले जो है आपको वो सप्लायर आपको है वो चीज़ महंगी दे रहा है, तो आपको कहेंगे मैं ये चीज़ नहीं लूँगा, मैं इसके बगैर गुजारा कर सकता हूँ कि मैं इसका कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है, बार्गेनिंग पावर कम हो जाती है, ठीक है। वही मैंने आपको एग्जांपल दी थी वापडा की, कि अगर आपको कोई लाइट चाहिए तो आप वापडा वालों के पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे, कोई ब्रांड है आपके पास, कोई ब्रांड हो जाए। मेडिसिन की एग्जांपल मैंने दी थी आपको पहले कि आपको मेडिसिन चाहिए, आप मेडिसिन लेंगे, आप उसका सब्स्टिट्यूट नहीं ले सकते, ठीक है। हमारे पास की डिफरेंट फैक्टर्स हैं। बायर ग्रुप कंसंट्रेशन, देयर आर ओनली अ फ्यू लार्ज बायर्स, दे बाय फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ सप्लायर्स, दे कैन प्रेशर द सप्लायर्स टू लोअर कास्ट एंड दिस अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्री फ्रॉम विच दे बाय। ओके, अगर बायर ज़्यादा हैं, कंपनी कम बार्गेनिंग पावर को बायर को कर देगी, ठीक है। अगर लोग ज़्यादा हैं तो वो क्या करेंगे, वहाँ से तो वो वहाँ से लोग भागेंगे परचेज करने के लिए, ठीक है। या फिर अगर कंपनीज बहुत ज़्यादा हैं और बायर्स कम हैं तो बायर्स की बार्गेनिंग पावर ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। फिर होगा कि एक कंपनी से सामान नहीं मिलता तो मैं दूसरी कंपनी से ले लेता हूँ, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास है बायर कॉस्ट, द ग्रेटर द इम्पोर्टेंस ऑफ एन आइटम इज टू अ बायर, द मोर सेंसिटिव द बायर विल बी टू प्राइस इट पेज। क्या होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे एग्जांपल बड़े मजे की आपको मैंने पहले भी दी थी कि पेप्सी है, हमारे पास कोक है, हमारे पास इजी सब्स्टिट्यूट है, अगर प्यास लगी है तो कोक
लेंगे, अगर नहीं होगा तो हम पेप्सी ले लेंगे हमारे, ठीक है। ये हमारे पास बहुत क्लोजली आपस में सब्स्टिट्यूट करते हैं। हमें कोई ऐसी चीज़ करनी चाहिए, देखनी चाहिए जो कि आपस में सब्स्टिट्यूट का ना हो, ओके। डिग्री ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सप्लायर प्रोडक्ट, देखें आप जो प्रोडक्ट ऑफर करते हैं आपके सब्स्टिट्यूट उससे कितने डिफर करती है, ज़्यादा डिफर करेगी तो वो स्विच नहीं करेगा, ठीक है। थ्रेड्स ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन, वही मैंने आपको बात पहले ही बताई थी। देखें थ्रेड्स ऑफ फॉरवर्ड मैंने आपको बताया था, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर एंड देन कस्टमर। बैकवर्ड में क्या हो जाएगा, कस्टमर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर। ये बहुत इजी सच है, आप इसको एज अ फ्लो चार्ट में लिखें इसको कैसे। बैकवर्ड में क्या हो जाएगा, कस्टमर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर। आप इसको इस तरह से फ्लो चार्ट में लिखेंगे, आपको लिए फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन बहुत इजीली हो जाएगी, ओके। आगे हम लोग मूव ऑन करते हैं। जो फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द मॉडल 5 मोशन मॉडल कैन बी यूज्ड टू सेल दैट टेक्निकल इंडस्ट्री डिटरमाइन द लेवल ऑफ थ्रेट्स टू इंडस्ट्री, ओके। इट फ्रॉम दैट, ये सारी चीज़ें जो है मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ डिटेल के अंदर। इसके हमारे पास जैसे एग्जांपल्स देख लें कि एक्सेसिंग द टेक्निक यूजिंग द, अब देखिए मेरी बात से यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है कि स्टेप 1 है आप लोगों ने एक इंडस्ट्री सेलेक्ट करनी है, आपने डिटरमाइन द लेवल ऑफ थ्रेट्स में हमारे पास कितना लेवल है। हाँ, आप कोई भी प्रोडक्ट जो है वो ज्यूम करें अपने माइंड के अंदर, ठीक है, आप उसमें आप लो, मीडियम और हाई देखें। अब थ्रेड सब्स्टिट्यूट्स में ज़्यादा है, कम है, न्यू एंट्रेंट ज़्यादा है, कम है, एग्जिस्टिंग फेम, बारगेनिंग पावर, सप्लायर, इसमें क्या है। अब देखें जो मैं पीछे एक एग्जांपल दी थी उसमें देखें, अगर एक प्रोडक्ट है जिसमें वो सब्स्टिट्यूट मैंने आपको बताया था, फॉर एग्जांपल आप एक एज्यूम कर लें कि एक चाय है, ठीक है। अब चाय हम लोग कहते हैं कि हमारे पास एक ढाबे वाली चाय और एक हमारे पास किसी रेस्टोरेंट वाली चाय, ठीक है। अब देखा जाए तो हम लोग कहते हैं कि जो ढाबे वाली चाय होती है वो ज़्यादा मज़े की होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ढाबे वाली चाय हमारे पास है 20 रुपीज़ का कप है, ठीक है, और वो ज़्यादा मज़े की है। जबकि हमारे पास एक, हम लोग फॉर एग्जांपल हम लोग का एक कवाली नाइट का हम लोग देख लेते हैं, क्वालिटी जिसमें हमारे पास कोई कवाली का भी पूरा है, पूरा इन्वायरमेंट भी है, हर चीज़ है, और वो हम लोग लेते हैं 80 रुपीज़ का कप। एक कप है 20 का जो कि ज़्यादा मज़े के, और एक कप हमारे पास 80 का। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 80 वाले को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग जो है हम उसके इन्वायरमेंट के पैसे दे रहे हैं, वहाँ पे यहाँ पे इंजॉयमेंट के पैसे दे रहे हैं, वहाँ पे हम लोग एक, हमें एक पीसफुल इन्वायरमेंट मिल रहा है, हम वहाँ पे हर चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास है एक न्यू एंट्रेंस है, हमारे पास एक सब, इसको हम लोग बोल सकते हैं इस तरह की। आप लोग एग्जाम्पल जिम करके इसमें आप लोग देखते हैं भाई, जो वाली एग्जाम्पल आप इसमें थ्रेड टू सब्स्टिट्यूट के अंदर भी आप इसको एग्जाम्पल दे सकते हैं। सेकंड एप्लीकेशन मॉडल दैट अ न्यू फिल्म कैन अप्लाई द 5 मॉडल फोर्सेस टू हैव डिटरमिन वेदर whether it should enter industry by using the model to answer several key points, okay। ये आपके पास फ्लो चार्ट है, एक पूरा माइंड मैप आपको दिया हुआ है, आप इसको देखें कि किस तरह से इंडस्ट्रियलिस्टिक है, कि इसमें क्यों से न्यू वेंचर्स आ रहे हैं, आप इसको देखें। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे लाजमी बताइएगा। देखिए अगर आप, मैं आपको एक यहाँ पे कोई एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे ना, यहाँ देखें, अब आपको एक उसमें समझना है बार्गेनिंग पावर ऑफ बार्गेनिंग, देखिए मेरी बात से, बार्गेनिंग पावर जो होती है हमारे पास हाई भी हो जाती है और लो भी हो जाती है। देखिए बार्गेनिंग पावर हमारे पास हाई कैसे होती है, अगर हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ सप्लायर्स हैं, कॉस्ट और स्विचिंग लो है। कॉस्ट एंड स्विचिंग लो कैसे, कि हमारा प्रोडक्ट छोड़ के इजीली किसी और हमारे कॉम्पिटिटर के पास ना चला जाए। कॉस्ट एंड स्विचिंग लो तब है, ठीक है। अनडिफ्रेंशिएशन प्रोडक्ट है, कॉम्पिटिटर्स को हमारा मिलता जुलता प्रोडक्ट ना मिल जाए, उसको हम लोग बोलते हैं अनडिफ्रेंशिएट प्रोडक्ट। हमारे पास बार्गेनिंग पावर ऑफ हाई तब होगी, दोबारा सुन लें, कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, कॉस्ट ऑफ स्विचिंग इज लो एंड अनडिफ्रेंशिएट प्रोडक्ट, तब हमारे पास तीनों फैक्टर्स होंगे तो बार्गेनिंग पावर सप्लाई हाई होगी। जबकि बार्गेनिंग पावर्स ऑफ बायर लो कब होगी, जब नंबर ऑफ बायर लिमिटेड होंगे, कॉस्ट ऑफ स्विचिंग हाई होगी और डिफ्रेंशिएट प्रोडक्ट होगा, तब हमारे पास बार्गेनिंग पावर लो होगी, ओके। कहाँ थे हम, इंडस्ट्री टाइप्स एंड अपॉर्चुनिटीज दे ऑफर, हमारे पास इमर्जिंग इंडस्ट्री आप लोग देख लें। इमर्जिंग इंडस्ट्री या कहते हैं हम लोग जो अभी बन रही है, जो कि न्यू इंडस्ट्रीज़ हैं, जो बनी नहीं है,
हमारे पास में फर्स्ट मूव एडवांटेज हमारे पास लिखा हुआ है अपॉर्चुनिटी। हमारे पास क्या होती है कि जब भी हम लोग कोई न्यू चीज़ बनाते हैं इनोवेशन, तो हमारे दिमाग में कोई नया नाम आता है, कोई मतलब फर्स्ट मूव एडवांटेज हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास अब एक पेप्सी और कोका कोला, अब हम लोग कहते हैं कि हमारे लिए पेप्सी लें, एक ब्रांड नेम है, हालांकि कोका कोला पहले आई थी, लेकिन हम लोग ज़्यादा प्रेफर करें, हमें पेप्सी चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, एक ब्रांड नेम बन गया। Fragmented industry that is characterized by a large number of firms of approximately equal sizes. इसमें हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या है, कंसोलिडेशन। ऐसी इंडस्ट्री जिसमें किसी के पास भी मैक्सिमम शेयर ना हो और डिफरेंट जगह पर डिफरेंट शॉप्स हो। कंसोलिडेशन कहते हैं अभी जो है वो जहाँ पर है एक चीज़ जहाँ मिल जाए, ठीक है, एक कोई भी चीज़ है एक जगह पे हमें एक ही रूफ के नीचे हम लोगों को मिल जाए। देन हमारे पास है कंप्यूटर एनालिसिस। यहाँ पे आप लोग कुछ जो है वो और ऐड भी कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज हमारे पास डिफरेंट इंडस्ट्रीज वगैरह हैं कि मेच्योर इंडस्ट्री भी होता है, जो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ, आप लोग उसको नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे एक और मजे की चीज़ हम लोग देख लें, कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस। कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस क्या होता है कि many companies attend trade show to not only display their products but to see what their competitors are up to. This is the photo 2008 Consumer Electronics Trade Show in Las Vegas. अब देखें कि एक ही हमारे पास क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज होती है वो ट्रेड शो डिस्प्ले कर रही है अपने प्रोडक्ट्स को, कि कौन सा जो है कंपटीटर कहाँ पे है, ठीक है। 2008 की है इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड शो की, ठीक है। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, सॉरी मेरे से आगे पीछे हो गया। इंडस्ट्रीज़ के बताते हैं, हमारे पास जो मेच्योर इंडस्ट्रीज होती हैं, जो इंडस्ट्रीज होती हैं कि वो जिसकी ग्रोथ आगे नहीं होती है, जैसे टेलीकम्युनिकेशन होगी, एक चीज़ एक बहुत इस्टेब्लिश हो जाती है, इसके लिए आगे फिर ग्रोथ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज भी हमारे पास होती हैं कि लोग इंटर होते ही नहीं हैं डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री में, यहाँ तो एग्जिस्टिंग होते हैं फिर स्विच कर जाते हैं, ठीक है। और ग्लोबल इंडस्ट्री भी होती है यहाँ जहाँ जहाँ दुनिया जा रही हो, मल्टीनेशनल, ठीक है। जैसे गूगल भी एक गूगल हमारे पास है ग्लोबल इंडस्ट्री आप कह लें, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, इमर्जिंग इंडस्ट्री, फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री, मेच्योर इंडस्ट्री, डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री एंड ग्लोबल इंडस्ट्री। This is for all, and if you like this then must like, share and subscribe. Thank you so much.